माया भी रचना उन्हीं की है, माया का रचना भी उन्हीं का है। उन्होंने ये आदेश दिया हुआ है कि आपको यही माया तक सीमित रहना है। लेकिन जो जग गया, जैसे एक बार तो हमारा मन वो जो बोल रहे हैं वो सोचा, फिर जब हमारे मुंह से वाणी निकला वो फिर कान के जरिए फिर मन तक पहुंच रहा। तो ये चीज दोबारा रिपीट होता है, इसीलिए कहा जाता है कि चर्चा जरूर करना चाहिए। क्योंकि शंभवे गुरुवे नमः। इस कालखंड के प्रथम शिव शिष्य भैया हरिंद्रानंद जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। दीदी नीलम आनंद माँ स्वरूपा के चरणों में प्रणाम करता हूँ। यहाँ उपस्थित सभी गुरु भाई बहन सूक्ष्म और स्थूल स्वरूप में उनको प्रणाम करता हूँ। देखिए, हमारे गुरु, हमने शिव को मैंने गुरु माना, हम लोगों ने भी माना, सब लोग तो माने भी। तो सबसे पहले ये समझना है कि शिव हैं कहाँ। शिव निराकार भी हैं, साकार भी हैं, आकार में भी हैं, हर जगह हर स्वरूप। जिसने जैसा उनको देखा उस हिसाब से उनका एक पिक्चर बनाया। 12 ज्योतिर्लिंग के रूप में भी स्थित है। लेकिन सच्ची जो बात है और जो समझने का चीज है, शिव वो हैं जो सृष्टि के पहले थे, ब्रह्मांड के भी पहले। उन्होंने इच्छा की कि ब्रह्मांड की रचना की, सर्वप्रथम सृष्टि की रचना की जाए। उन्होंने इच्छा की, उनकी इच्छा मात्र से ही पूरा ब्रह्मांड सृष्टि का रचना हुआ है। तो रचना में क्या क्या आया? सबसे पहले हमारे गुरु हैं, ध्यान रखिएगा, उनकी इच्छा सबसे पहले वो है। रचना में आया 5 तत्व, जो अभी बात हो रही थी कि सृष्टि की रचना में 5 तत्व चाहिए। 5 तत्व के साथ साथ उसमें 3 गुण भी चाहिए, जो आप लोग सब लोग जानते हैं, सत्व तम रज गुण। ठीक है, तो इस तरह से उस सृष्टि की रचना की। अब अपने रचना को ध्यान से देखिए। अब सबको पता है कि शरीर 5 तत्व का है, 3 गुण भी है हमारे अंदर। कहाँ है? माया त्रिगुणातीत होता है, सत्व रज तम तीनों गुण उस माना है। वो है कहाँ? हमारे मन में। तो अगर ये 8 चीज वहां है तो 9वां तो गुरु पहले होंगे। गुरु है तब नहीं 5 तत्व काम कर रहा है, तब नहीं ये माया भी हमको दिख रहा है। तो गुरु कहाँ है? हमारे और आपके अंदर ही। लेकिन समस्या क्या हो रहा है कि हमारा जो त्रिगुणातीत जो माया मन में फंसा हुआ है, वो 3 गुण में ही सारा सुख दुख लाभ हानि मान सम्मान अपमान सब कुछ है। तिरस्कार, रुपया पैसा वैभव दुनिया जहान गाड़ी घोड़ा सब उसी 3 गुण में है। उसी को हम लोग माया करते हैं। उसके जंजाल में ई मन। आप जो है, आप क्या, आप शरीर नहीं है। वास्तव में आप शरीर नहीं है, शरीर एक माध्यम है। शरीर जो है वो मन के कहे अनुसार काम करता है। अगर हमारा मन इस समय गुरु की चर्चा करने के लिए बोल रहा है तो हम बोल रहे हैं, हमारा मुंह से वाणी निकल रहा है। नहीं तो कैसे चुप रहेंगे? मुंह अपने आप तो बोलेगा नहीं, मन उसको आदेश करता है तब वो काम करता है। तो यहाँ पर ये चीज है कि भाई मन जो है, वो मन तो फंसा हुआ है कहाँ? माया में। मन देखेगा कैसे? आप हमारे अंदर जो शिव हैं, हम सबके अंदर जो शिव हैं, देखना है मन से ही देखना है, मन से ही उनको जानना है। और यहाँ बात भी मन की ही है। शरीर तो यही रह जाना है, शरीर तो यही रह जाना है, जाना वही है। मन भी नहीं जाएगा, जाएंगे वही जो आपके अंदर है, वो हमारे गुरु के अंश है। तो भैया इतना सुंदर विधा, देखिए है बहुत अध्यात्म का बहुत गहरा ये विषय है, लेकिन हरिंद्रानंद भैया ने इसको बहुत सरलता और सुगमता से, उस दिन आप महोत्सव में भी सुनी ही थी कि सब कुछ बना बनाया दे दिया गया है, हम लोग को सिर्फ उसको ग्रहण करना है। तो इस मन को
वो पर्दा हटाना है जिससे हमारा मन हमारे गुरु के समीप झुकता रहे, उनके शरण में जाए। ये 3 सूत्र जो है ये उसका बहुत बड़ा मतलब अभ्यास है। अभ्यास करते करते वो मन जो है गुरु के शरण में गिरता है। सबसे पहला जो सूत्र है, अपने गुरु से दया मांगना। दया तो शरीर मांगेगा नहीं, मन से ही मांगना है। अपने मन को गुरु में जिस रूप में भी आपको दिखे, जिस रूप में दिखे, उस रूप का ध्यान करते हुए उनसे दया मांगिए। मन दया मांग रहा है कि हे शिव, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ या शिष्या हूँ, मुझ पर दया कर दीजिए। जब ये भाव हृदय से, भाव जो है विषय है, हृदय का विषय है। जब हृदय से वो भाव मन तक पहुंचता है तो मन का झुकाव जो है गुरु में जाता है। वहां पे पर्दा जो घना पर्दा पड़ा हुआ है हमारे मन और हमारे शिव के बीच में, वो पर्दा थोड़ा घटता है, हमारा मन उनके तरफ झुकता है। दूसरा सूत्र जो है चर्चा करना, इस पे बाद में बात करते हैं। तीसरा सूत्र, 2 सूत्र हम लोग खुद स्वयं करते हैं। 2 सूत्र जो है, एक तो दया मांगना और दूसरा नमः शिवाय से अपने गुरु को प्रणाम करना। ये हमारा खुद का काम है, हमारे मन का काम है। तो ये जब काम करते हैं तो जब उस भाव में अपने गुरु को ध्यान में करके हृदय में उनका भाव लेते हुए जब अपने गुरु को हम नमः शिवाय से प्रणाम करते हैं तो एक बार फिर हमारा मन जो है उनकी शरण में जाता है। ये जरूरी नहीं है ये 3 सूत्र एक समय में एक बार करके रह दिया जाए, हम तो करते हैं नहीं। आपकी जब इच्छा हो, जैसे इच्छा हो, आप दया मांगिए, मन ही मन मांगिए, मन से ही नमः शिवाय शिव अपने गुरु को प्रणाम कीजिए। तो इसका परिणाम ये होगा कि वो मन धीरे धीरे हमारे शिव गुरु में लगने लगेगा, वहाँ झुकने लगेगा। और जो दूसरा सूत्र हमने अभी बोला कि आगे बताते हैं, दूसरा सूत्र जो है वो और कमाल का है। किसी चीज को एक बार लिखिए तो मन पकड़ता है, लेकिन उसको दोहरा करके तहरा करके अगर करिएगा तो वो चीज मन के अंदर जो है वो बहुत अंदर तक बैठ जाता है। चर्चा करना वही सूत्र है। एक बार हमने विचार किया कि हम अपने गुरु के बारे में आपसे बतावें, आपके अंदर भी उसी गुरु का अंश है, आप उसी अंश के बारे में आपसे हम बात कर रहे हैं। एक बार तो हमारा मन वो जो बोल रहे हैं वो सोचा, फिर जब हमारे मुंह से वाणी निकला वो फिर कान के जरिए फिर मन तक पहुंच रहा। तो ये चीज दोबारा रिपीट होता है। इसीलिए कहा जाता है कि चर्चा जरूर करना चाहिए, क्योंकि उससे आपका मन दोहरा तहरा के आपका मन जो है गुरु की तरफ झुकता है। ठीक है, तो ये तीनों सूत्र जो है बहुत सुंदर विधा है। अब देखिए इसका जो परिणाम आगे कैसे होता है। आपके अंदर सबसे सर्वप्रथम कौन है? महादेव, हमारे गुरु। अगर महादेव इतने शक्तिशाली है तो आपके अंदर वो बैठे हुए, तो आपके अंदर भी शक्ति होना चाहिए, क्यों? लेकिन हमारा मन जो है यहाँ इस माया में इस तरह से, अच्छा गलती उसकी भी नहीं है, माया भी रचना उन्हीं की है, माया का रचना भी उन्हीं का है। उन्होंने ये आदेश दिया हुआ है कि आपको यही माया तक सीमित रहना है। लेकिन जो जग गया, जैसे हरिंद्रानंद भैया जगे और सबको जगाए, कि हमारा मन जो है सिर्फ माया के लिए नहीं है, माया से ऊपर उनके लिए है जो सर्वप्रथम है। उनका अंश भी हमारे अंदर है और हमारे अंदर वो शक्ति भी है। अब ये चीज आप लोग एहसास करके देखिएगा कि माया हमारा जो है हमेशा पहले नेगेटिव सोचता है मन। कोई भी काम करने जाइए तो पहले नकारात्मक विचार मन में उत्पन्न होता है। और आप सोच के देखिए कि जैसे ही हमारे मन में कोई भी विचार आता है नकारात्मक, तो कभी न कभी वो घटना घटती है ना। तो जब अगर नकारात्मक विचार घट सकता है तो क्या सकारात्मक विचार नहीं घट सकता है? सोच के देखिए, अगर मन का सोचा हुआ खराब बात अगर हम सोच रहे हैं और वो माने धरातल पर आ रहा है,
तो अच्छा बात भी अगर हम सोचेंगे तो वो धरातल पर उतरेगा। अब देखिए 3 सूत्र का कमाल। मन जब आप 3 सूत्र के जरिए हमारे गुरु की तरह जब चलने लगता है तो उसका जो लगाव है माया से धीरे धीरे कम होने लगता है। माया से उसका लगाव धीरे धीरे कम होने लगता है। जब कम होने लगता है तो नकारात्मक विचार अपने आप, नेगेटिविटी कम होने लगता है। और जब नेगेटिविटी कम होता है तो पॉजिटिव विचार अपने आप आता है, सकारात्मक विचार अपने आप आता है। तब भैया यही कहते हैं, अभी प्रश्न सबसे पहले दीदी ने उठाया था कि शिव तो भगवान है ही, भगवान के रूप में सब कुछ देते हैं, तो फिर उनको गुरु क्यों माना जाए? भगवान के रूप में वो तो औगरदानी है, वो आंख बंद करके बिना विचारे जो मांगेगा आपको दे देगा। और आदमी का ऐसा मन है, ऐसा विचार है कि हमेशा वो माया से जुड़ा हुआ है, तो माया का ही चीज मांगेगा। ठीक है, जो भी चीज है हम माया से ही के लिए ही मांगते हैं भगवान से। लेकिन जब गुरु रूप में उनको हम स्वीकार करते हैं तो वो वही महादेव है, वही गुरु है, वही आपके अंदर भी वही है प्रणाम। लेकिन तब क्या होता है कि वो आपको भोग देते हैं, जो आपकी इच्छा है उसको तो प्रदान करते ही करते हैं, आपको उसका ज्ञान भी देते हैं। भैया ने एक जगह उदाहरण भी दिया है पुस्तक में कि रावण बहुत बलशाली था, बहुत प्रकांड पंडित था, महादेव का बहुत बड़ा अनन्य भक्त जिसको बोलते थे वो था। वो इतने बड़े दानी थे कि उन्होंने सोने की लंका तक दी थी। भगवान रूप में वो पूजा करके सोने का लंका तक ले लिया, लेकिन ज्ञान नहीं ले पाया। और गुरु जो है वो दोनों प्रदान करते हैं, भोग भी प्रदान करते हैं और मोक्ष भी प्रदान करते हैं। यानी कि भोग यानी लौकिक और मोक्ष यानी परलौकिक, गुरु हमारे दोनों देते हैं। तो जब हमारा मन ये 3 सूत्र के माध्यम से उनमें रमता है तो हमारा मन फिर धीरे धीरे लौकिकता से हटता है और जुड़ाव होता है गुरु में। जब गुरु में जुड़ाव होता है तो वो आपका लौकिक और परलौकिक दोनों परमार्थ सिद्ध कर देते हैं। और जितना वेद है, पुराण है, जितना कुछ है, सबका निचोड़ अगर देखिए अंत में तो यही है। और इतना सुंदर तरीके से भैया ने, हरिंद्रानंद भैया ने इसको दे दिया है जनमानस तक। उसके माध्यम से हर एक व्यक्ति, ये एक ऐसा दाहिका शक्ति आप इसको बोल सकते हैं कि आप गलती से छुआ जाए या जानबूझ के छुएं, वो जलन आपको होगा ही होगा। अनजाने में आप गुरु स्वीकार भी करते हैं तो भी वो ऐसे गुरु हैं कि आपको उस रास्ते पर आपके मन को चला देते हैं। और जैसे ही मन उस रास्ते पर चलता है तो फिर हमारे लिए नकारात्मकता कम हो जाती है। जब विचार में नकारात्मक कम होता है, सकारात्मक होता है, तो जब हम जो भी भाव, जैसे भी चर्चा की बात उठी है, अगर किसी को हम बोलते हैं कि आप शिव को गुरु स्वीकार कर लिए, तो हमारे मन में, हृदय में नकारात्मकता नहीं रहता, उस समय भाव रहता है, ये सोच रहता है कि वो भी शिव से, हमारे गुरु से जुड़ जाए, तो वो भाव हकीकत में सकारात्मक में उतरता है। और इसका परिणाम हम लोग देख सकते हैं कि पीछे 30 या 35 सालों में जो आज 15 करोड़ शिष्य हो गए हैं, उसी का परिणाम। बिना कोई लौकिक इच्छा के अगर गुरु से दया मांगा जाए, गुरु को नमन किया जाए, तो आपका सारा लौकिक परलौकिक सारा दोनों चीज वो पूर्ण करते हैं। चलिए इसी वाणी के साथ मैं अपनी चर्चा को विराम करता हूँ।